छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना स्वतंत्र गणतंत्र पार्टी के द्वारा गठबंधन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता को एक नया गठबंधन यहां पर मिला है। एनडीए, कांग्रेस और इसके अलावा जैसे भी कांग्रेस के अलावा बीएसपी और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है वो जनता के बीच में होगा। अगर हम बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो रणनीति क्या थी कि 2018 के अंदर बसपा का क्या प्रदर्शन रहा था, और आपको बता दें कि 2018 के अंदर गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी है उसका क्या एक तरीके से रिजल्ट रहा था। दोनों के अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज हम आपको बता दें कि ये जानकारी देंगे कि दोनों पार्टियों के अलग अलग कितने तो वोट प्रतिशत आए थे, कितनी सीटों पर दोनों पार्टियां जीती थी, कितनी सीटों पर जो दोनों पार्टियां वह दूसरे नंबर पर रही थी और कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। यह जानकारी हम आपको बता दें कि बताएंगे 2018 के चुनाव के अनुसार, और 2023 में होने वाले चुनाव के अंदर यह गठबंधन कितना कमाल कर सकता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दरअसल आपको बता दें कि 2018 में हुए विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी ने पिछले चुनाव में 38 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था, यानी कि कुल मिलाकर 90 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन सीटों में वो एक सीट के ऊपर दूसरे नंबर पर रही थी, यानी कि एक सीट पर वो दूसरे नंबर पर रही थी, कोई सीट उन्होंने जीती नहीं थी। और 8 सीट पर आपको बता दें कि वो तीसरे नंबर पर रही थी, यानी एक सीट पर दूसरे नंबर पर और 8 सीट पर वो तीसरे नंबर पर रही थी। किसी भी प्रकार की उन्हें जीत वो नसीब नहीं हुई। 1.8% आपको बता दें कि वोट है वो गोंडवाना स्वतंत्र पार्टी को मिला, यानी कि लगभग आप 2% इसे मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी और जनता कांग्रेस का गठबंधन था, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने पिछले चुनाव में 35 सीटों के ऊपर यहां पर चुनाव लड़ा था। कुल मिलाकर 35 सीटें बीएसपी की थी। 35 सीटों में बहुजन समाज पार्टी 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। यहां पर इंदु बंजारे और आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य जो है यहां के बहुजन समाज पार्टी से विधायक है, तो 2 सीटें आपको बता दें कि बीएसपी जीतने में कामयाब रही थी। 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, काफी कम मार्जिन से यहां पर चुनाव हारी थी। और 14 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर रही थी। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 14 और 4 सीटें यानी कि 18 और 2 सीट 20, यानी कि करीब 35 सीटें बीएसपी चुनाव लड़ी थी और 35 में से 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जो है वो काफी अच्छा रहा था, यानी कि लगभग बीएसपी का आधी से ज्यादा सीटों के ऊपर अच्छा प्रतिशत रहा था। और बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर मिलाकर 3.9 यानी लगभग 4% वोट हासिल किया था। तो अब अगर हम दोनों की पार्टियों को वोट प्रतिशत को देखें तो यह नजर आता है कि करीब 6% आपको बता दें कि दोनों राजनीतिक पार्टियों का एक तरीके से वोट शेयर रहा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई सीटों पर करीब आपको बता दें कि 25 सीटों के ऊपर वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है और आपको बता दें कि 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है, यानी कि कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक अच्छी खासी स्थिति में आ सकती है, क्योंकि 90 सीटें हैं यहाँ पर और छत्तीसगढ़ के अंदर, और 90 सीटों में अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी दोनों ने मिलाकर यहाँ पर 20 सीटें भी अगर निकाल लेती है तो भी आपको बता दें कि राजनीति की गणित जो है वो बिगड़ सकती है। इस मसले पर आपकी क्या कमेंट है वो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे इस वीडियो ने अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना